नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने आपके लिए बहुत सारे लूसेंट की जो है चैप्टर्स बनाई थी, जिसमें कि आपको यहाँ प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो वहाँ प्लेलिस्ट से आप जा कर के देख सकते हैं। और आज की डेट की जो है चैप्टर जो बनाया है मैंने, वो कंप्यूटर विज्ञान के बारे में, जो कि आपको कंप्यूटर से जानकारी दी जाएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सिर्फ रहेंगे। ठीक है, इसमें पूरी कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे आज। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा गया है? जिसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? जिसका सही आंसर है वॉन न्यूमैन को। यानी कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन को और कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? सही आंसर है चार्ल्स बेबेज, जिसकी कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के माध्यम से किया गया है। ठीक है, एवं सर्वाधिक योगदान जो वॉन न्यूमैन का और ब्लूप्रिंट चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद कंप्यूटर की भौतिकी बनावट कहलाती है हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू। एवं जो है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि इसी में सारा डाटा जो है स्टोरेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू। जैसा कि पहले भी बताया कि कंप्यूटर का जो सारा स्टोरेज जो होता है सीपीयू में ही होता है, इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत मात्रा में भंडार में रखता है क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर है चिप। चिप को कंप्यूटर में बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? जिसका सही आंसर है जेएस किल्वी के द्वारा ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? जिसका सही आंसर है सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट से क्या मापा जाता है? मेगाबाइट से कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट को कहा जाता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB के, जो कि 1 KB फिर 1024 KB की किसके बराबर होता है? 1 MB के। ठीक है, इसी प्रकार से 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। उसके बाद किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर होता है। ठीक है, यानी वायरस जो होता है उसे बग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीसी का अर्थ क्या है? जिसका सही आंसर है पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर को पीसी कहा जाता है। उसके बाद है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? जो कि सुपर कंप्यूटर है, जो कि
बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, जैसे कि हो गया नासा हो गया, इसी सब जगह पे सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है, कौन सा है? जिसका सही आंसर है लेजर प्रिंटर को सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर में से किस संदर्भ में भिन्न बातें होते हैं? जिसका सही आंसर है परिकलन क्षमता की बृहद स्मृति को ही सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत भिन्न करते हैं और अन्य कंप्यूटरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बाइनरी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसे द्विधारी अंक पद्धति भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? जिसका सही आंसर है फोर्ट्रॉन जो है कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन जो है विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए कोबोल लैंग्वेज उपयोगी होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर का भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? जिसका सही आंसर है कोबोल। कोबोल को ही वाणिज्यिक कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? प्रोग्राम हेतु जो सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है वो है फोर्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? जिसका सही आंसर है कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? जिसका सही आंसर है कोबोल में ही सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? जो कि है बेसिक भाषा को ही नींव का पत्थर कहा गया है। तभी आप फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल सारी भाषाओं की ज्ञान को ले सकते हैं। उसके बाद जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर है फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्यों के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है का क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जो होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज जो कि है सिर्फ 0 अथवा 1 को ही समझ पाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा ही जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आज का, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। सही आंसर है इसका अंग्रेजी भाषा को सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? कंप्यूटर ग्रिड एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं उसे कंप्यूटर ग्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो किया गया था इसमें सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का हो जाता है, ओरेकल क्या है? जिसका सही आंसर है डाटाबेस को ओरेकल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा होती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने का अनुमति देता है? जिसका सही आंसर है मोडेम के द्वारा लगाने के बाद ही आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटरों में। उसके बाद कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्राम वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, जो कि देखे जा रहे हैं कि एसएससी की बहुत क्वेश्चन में इस सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही आ रहे हैं
ठीक है, जैसे यहाँ एसएससी 2011, एसएससी 2012, एसएससी 2013, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को रीड जरूर किया करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश यूएसए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 बाइट होते हैं 8 बीट के बराबर। भारत में सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है बेंगलुरु को। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन है, जिसका सही आंसर है एनियक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, पॉल एलन एवं बिल गेट्स, दोनों, सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, सही आंसर है पॉल एलन के द्वारा ही माइक्रोसॉफ्ट का सह संस्थापक कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, जो कि सही आंसर है नई दिल्ली को भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है, सही आंसर हो जाता है नई दिल्ली। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई है। नेक्स्ट हो जाता है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, सही आंसर हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूर्ण नाम क्या है। रैम का पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, और जैसे रोम का रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ जाता है, सीपीयू का क्या अर्थ है। सीपीयू का पूरा अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आता है सीएडी यानी कैड का क्या अर्थ है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम को पूर्ण रूप है। उसके बाद निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। पेंटियम ब्रांड नाम से माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। उसके बाद www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल एवं अमेज़न क्या है, सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट साइट्स हैं जहां पे हम सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को खोजने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया गया है। सीडी अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, जिसका सही आंसर है फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक, सी लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, ये जो है सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, जिसका सही आंसर है प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, जिसका सही आंसर है वॉल्व था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वॉल्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अनुपम क्या है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो परम है उसका विकास CDEC संस्था द्वारा किया गया है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बाइट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है। माइकल एंजेलो एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एप्पल क्या है। एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या है? जिसका सही आंसर है मोडम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? जिसका सही आंसर है क्वांटम। क्वांटम ही है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? जिसका सही आंसर है अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना देती है 8 द्विआधारी अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट क्या है? जिसका सही आंसर है बीट प्रति सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। जिसका सही आंसर चारों है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपाइलर क्या है? सही आंसर होता है कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर क्या कार्य क्या है? असेंबली का कार्य है कि भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जिसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम जो है कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? जिसके सही आंसर है पिनाक। पिनाक जो है सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है, जहाँ कि लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड ये सब जो है सूचना प्रौद्योगिकी भाषीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ यानी आईसी के आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म हुआ? आईसी का आविष्कार जो है तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव बृहद एकीकृत परिपथ था। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सी ब्रेन जो है भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। अर्नेट क्या है? अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो यह सुविधा ईमेल कहलाती है। प्रदेश क्या है? प्रदेश कंप्यूटर एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज को प्रदेश कहा जाता है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है वो निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी यानी बाइनरी अंक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस का जैसा कार्य जो है ट्रैक बॉल करता है। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम में किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का काम जो है अकाउंटिंग में किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्यों करना है? जिसका सही आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम ही इंस्ट्रक्शन का वह समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि इस काम को क्यों करना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य किस पद्धति या किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, जिसका नेक्स्ट सही आंसर है गणना एवं तर्क के सिद्धांत पर
डिजिटल कंप्यूटर का कार्य एवं पद्धति कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। जिसके सही आंसर हो जाता है TCS जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्रे CRAY क्रे क्या है। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। माइक्रोसॉफ्ट का जो कार्यालय है वो सिएटल में है। ठीक है। उसके बाद LCD का पूरा नाम क्या है। LCD का पूरा नाम जो हो जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाता है। जब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। जिसके सही आंसर है रैम। रैम में ही जो है कंप्यूटर जब कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो रैम में ही अटक जाता है। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति किसे कहा गया है। कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति रोम को कहा गया है, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। जिसका सही आंसर है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञात। निर्गम उपकरण जो है इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारे जो है ये निर्गम उपकरण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर एक वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होता है। मेगाबाइट्स के बराबर 10 लाख बाइट्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट आंसर है .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया जाता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। जिसका सही आंसर है दोनों ही बिल्कुल सही है। .NET जो है फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है एवं जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। सही आंसर है पहली कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। जिसका सही आंसर है गैस प्लाज्मा जो है CRT का हिस्सा नहीं है। उसके बाद लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। जिसके सही आंसर है अर्धचालक लेजर प्रकार का एक प्रयुक्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण जो संभव हो सका है वो समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहा गया है। DBMS जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के आंकड़ों को त्रुटियों प्रदर्शित करता है। जो कि सही आंसर है बग को ही वायरस के रूप में कहा जाता है। ENIAC क्या था, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ENIAC जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। सही आंसर है प्रचालन तंत्र। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। एक पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव वो है जो कि एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक, जिसमें कि आप कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आजकल के मेमोरी जो होते हैं, ठीक है, मोबाइल में लगाने के बाद उसी प्रकार से पेन ड्राइव का भी वर्क किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है। CRM का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है। सही आंसर है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद IC चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। IC चिपों का निर्माण जो है सेमीकंडक्टरों के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली निवेश युक्ति क्या कहलाती है, जिसका सही आंसर है माउस। माउस ही आजकल निवेश युक्ति कही जाती है जो कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है विस्तृत क्षेत्र कंप्यूटर नेटवर्क है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क है, लेकिन व्यक्तित्व का नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, जिसका सही आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। पद MB प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में से विद्यमान रहती है यादृच्छ अभिगमन स्मृति में। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर का जाल क्रमित करता है उक्त सभी। सही आंसर में क्या क्या है, खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी कराता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है एवं सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है कंप्यूटर का जाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, जिसमें सही आंसर है मार्कोनी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद कंप्यूटर की भाषा 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, जो कि है यहाँ लिखा हुआ है 10,48,576 मेगाबाइट्स के बराबर एक कंप्यूटर की 1 मेगाबाइट 10,48,576 बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी MB के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सुपर कंप्यूटर के किस शब्द की लंबाई का परास होता है, 64 बीट तक होता है। अभी जो है कंप्यूटर बनते हैं 32 बीट 64 बीट की, ज़्यादातर जो है अभी 64 बीट्स के ही कंप्यूटर बनते हैं। उसके बाद परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। उसके बाद भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ किस राज्य में, जिसका सही आंसर है पुणे में ही कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर वायरस केवल एक सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट क्या करता है, प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है। कंप्यूटरों में विंडो एक क्या है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। सही आंसर है मॉडेम। मॉडेम के द्वारा कंप्यूटर में ही टेलीफोन लाइन को जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, हार्डवेयर को ही आप स्पर्श कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर। जैसे कि सर आप किसी सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉडेम CPU इन सभी को स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है। उसी को भौतिक रूप कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक उदाहरण है, डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर का उदाहरण है। CD-ROM क्या है, CD-ROM एक मैग्नेटिक मेमोरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट को ही पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है। उसके बाद डेस्क कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करनी चाहिए। सी, बेसिक, कोबोल और जावा डेस है कंप्यूटर की भाषाओं का उदाहरण है, वो हाई लेवल के कंप्यूटर भाषाओं के उदाहरण होते हैं। लगभग 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, लगभग 1000 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, जो कि
अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम सिस्टम है विंडो 10, ठीक है। उसके बाद आ जाता है IBM। क्या है? IBM एक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर के आंकड़ों को डालता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं वैक्यूम ट्यूब के द्वारा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग किए जाते थे। अभी जो कि कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब बंद हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग से है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? कर्सर। कर्सर को ही टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद CDS का आकार कैसा होता है? CDS का आकार जो है गोल होता है। उसके बाद कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कंप्यूटर का ब्रेन जो है CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेब पेज के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, वह क्या है? सही आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर का एक दूसरा नाम कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड में डिस्क कहते हैं। मुख्य सिस्टम के बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डिस्क माना जाता है। हार्डवेयर माना जाता है प्रिंटर और मॉनिटर को। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? कंप्यूटर का कंपोनेंट मस्तिष्क जो है CPU होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट जिसे हम बाहर से अलग से यानी अलग से लगा सकते हैं उसे आउटपुट कहा जाता है। इनपुट जो कंप्यूटर में ऑलरेडी रहते हैं उसे इनपुट कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? रोम। रोम को ही बिल्ट परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर बंद होने पर डिस्क के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। मेमोरी के कंटेंट जो लिखे होते हैं अगर बिना सेव किए आपने बंद किए तो वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DTP का पूरा नाम क्या है? DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा नाम है। बायोस का विस्तृत रूप क्या है? बायोस का विस्तृत रूप जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। उसके बाद वहीं डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस का जो पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ जाता है PDA का पूर्ण रूप क्या है? PDA का जो पूर्ण रूप हो जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है JDBC किसका सूचक है? JDBC जो है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का सूचक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लेन किसका लघु रूप होता है? लेन जो है लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप होता है। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का विस्तृत रूप फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण है? कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन जो है इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है, जैसा कि मैंने पिछली बात पहले ही भी बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? KB का पूर्ण रूप जो है किलोबाइट कहा जाता है। OCR का पूर्ण रूप क्या कहा जाता है? OCR को पूर्ण रूप में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? जिसका सही आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज,
ठीक है, ACII का पूर्ण रूप है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटरों के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है, जिसके सही आंसर है बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार किया गया है इसलिए उनका नाम है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्योंकि सीपीयू में उसे अलग से ही लगाया जाता है, उसके चेंज करके दोबारा से लगा सकते हैं, इसलिए उसे आउटपुट कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर जो है जावा नहीं है, जावा एक लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, कंप्यूटर मेमोरी में जो रहता है डाटा वो प्रोग्राम के रूप में रहता है। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है, यानी कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है, सही आंसर है कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार प्रयुक्त किया जाता है, जिसके सही आंसर है फुल डुप्लेक्स के द्वारा ही कंप्यूटर में एक ही साथ डाटा को भेजा जाता है, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर क्या है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, अधिकांश उपलब्ध कंप्यूटर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया है, पहला ग्राफिकल इंटरफेस जो है जीरोक्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क जोड़ता है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसका नाम है लेन। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एल्टा विस्टा है, वो एक एल्टा विस्टा जो है एक सर्च इंजन होता है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित किया जाता है, सही आंसर है मोडम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, मेमोरी का सबसे बड़ा जो होता है टीबी आता है। ठीक है, जैसे कि हार्ड डिस्क सब जो लिया जाता है उसे टीबी में ही गणना किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन जो है साइंस डायरेक्ट नहीं है, गूगल, एल्टा विस्टा, ऑरकुट वो सारी जो है सर्च इंजन के रूप है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसके बाद आ जाता है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक या राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, WAN, WAN। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। प्रोलोग भाषा जो है कब विकसित हुई है, प्रोलोग भाषा जो है सन 1972 ईस्वी में विकसित हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, उसे वेब ब्लॉग भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लॉग के वो शब्दों का दो शब्दों का संयोजन है जिसे वेब और ब्लॉग दोनों से जोड़ करके ब्लॉग बनाया गया है। कंप्यूटर कंट्रोल करने की संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, जबकि इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुट ये सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, वह कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकता है, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है,
जो कि सबसे बड़ा हो जाता है TB, उसके बाद सर GB, उसके बाद MB, उसके बाद KB हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। इंटरनेट संबंधी पद प्रिंटर नहीं है, ब्राउज़र, लिंक, सर्च इंजन, हाइपरलिंक, ये सारे जो है इंटरनेट संबंधी पद हैं। निम्न कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में होती है। कंप्यूटर में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग जो है CPU में ही होती है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। स्टोरेज का जो माध्यम है कीबोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा आप कोई भी चीज़ों को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD या CD, ये जो है सारे जो है स्टोरेज के माध्यम हैं। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को मॉडेम ही कहा जाता है। मॉडेम का फुल नेम जो है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। एक निबल जो है 4 बिटों के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, जो कि है सही आंसर सुपर कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा विकसित और सबसे महंगे सुपर कंप्यूटर होते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। यानी कंप्यूटर को ऑन और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। यूनिट का भाग जो है CPU है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेल नहीं है। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप किसी डाटा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर जो है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे जो हैं हार्डवेयर के प्रयोग हैं। उसके बाद ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल पते के 2 भाग कौन कौन से हैं। पहले है प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में एक उत्तर पत्रक के जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि है OMR आप सभी को जानते होंगे से कि अभी जो भी एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है, MCQ जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं वो सारे OMR के रूप में ही भरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होता है। डेटा प्रविष्टि के में त्रुटि के कारण ही ज़्यादातर जो है गलतियां होती है कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। इप्सन ने ही सबसे पहला कंप्यूटर लैपटॉप बाजार में लाया हुआ था, इप्सन के द्वारा ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की बोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है। एंटर की को एग्जीक्यूट की के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सब्जेक्ट का, जो कि है डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। डेटा शब्द जो है डेटम शब्द का बहुवचन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर ये जानकारी कैसी लगी ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। इतना तो है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे ही। ठीक है, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगली कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद।